हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट इन भारती कॉलेज। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में पढ़ेंगे सेकंड मेथड, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने का। ठीक, तो हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा था? कंसिस्टेंसी डिफॉर्मेशन मेथड। और ये सेकंड मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी बीम का बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। इस मेथड का नाम क्या है? 3 मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम शोन इन बिलो फिगर, यूज 3 मोमेंट इक्वेशन एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, ये हमारा एक बीम है जिसमें 3 सपोर्ट लगे हुए हैं। जो पहला सपोर्ट है वो सिंपली सपोर्ट है, जो दूसरा सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट है, और जो तीसरा सपोर्ट है वो भी रोलर सपोर्ट है। ठीक, और ए से बी के बीच में कौन सा लोड अप्लाई हुआ है? यूडीएल लोड, जिसका वेट कितना है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो बीम है इसके बीच में क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लग रहा है, जिसका वेट कितना है? 35 किलो न्यूटन। ठीक, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर। बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ठीक, और बी से सी के बीच में जो लोड अप्लाई हो रहा है उसके लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है, और राइट साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। ठीक, 4 + 2 = 6 मीटर। ठीक, तो टोटल इसका लेंथ कितना है? हमारे पूरे बीम का टोटल लेंथ है 10 मीटर। ठीक, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले रहेगा हमारा स्पान। ठीक, सेकंड में क्या रहेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएम डायग्राम। उसके बाद रहेगा आपका ओरिजिन, और उसके बाद रहेगा AX बार। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसका ड्रॉ करेंगे? स्पान ए और बी के बीच का। ठीक, तो स्पान ए बी, इसमें क्या हो रहा है? यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो क्या बनेगा? कर्व के फॉर्म में बनेगा, हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका हम लोग सेंट्रोइड ले लेते हैं G। ठीक, तो इसका मूवमेंट एम मैक्स, मैक्सिमम मूवमेंट कितना आएगा? एम मैक्स यूडीएल लोड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? WL²/8। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वेट W का वैल्यू कितना है? 25 किलो न्यूटन, और L की वैल्यू कितना है? लेंथ हमारे पास क्या है? 4 मीटर। तो इसको हम लोग पुट करेंगे 25 × 4²/8। तो ये कितना आएगा? 50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहां पास देखते हैं ओरिजिन ए। ओरिजिन ए में AX बार की वैल्यू, तो ये यूडीएल है, तो यूडीएल में क्या होगा? 2/3 × mmax × L। L कितना है? 4। ठीक, और होल × 2, तो ये कितना आएगा आपका? 266.67। ठीक है, अब ए के लिए हो गया। अब ओरिजिन बी के लिए, अभी तो इसके लिए निकाले थे ए के लिए, अब ओरिजिन बी के लिए निकालेंगे इसमें। तो बी के लिए भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, 2/3 × 50 × 4 और होल × 2। इसका भी कितना आएगा? 266.67। ठीक, ये कौन से फॉर्मूले से निकला? 2/3 × mmax × L × 2। ठीक, इससे हम लोग AX बार फाइंड किए। अब ये तो हो गया
स्पान ए बी के लिए। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, स्पान बी सी के लिए। तो यहां पास क्या करेंगे हम लोग, स्पान बी सी ले लेंगे। ठीक, अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, ये पॉइंट लोड है। ठीक है, तो पॉइंट लोड में क्या होता है, ट्रायंगल शेप में बनता है। ठीक, तो यहां पास हमारा क्या हो रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है, और ये क्या है इसका, ये मैक्सिमम एम मैक्स 50। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसका लेंथ क्या रहेगा 4 मीटर। ठीक, और इसका लेंथ क्या रहेगा 2 मीटर, 4 2। इसका सेंट्रोइड हम लोग ले लेते हैं G1, इसका सेंट्रोइड ले लेते हैं हम लोग G2। ठीक है, अब ये यूडियल लोड है तो इसका मैक्सिमम मूवमेंट क्या होगा, एम मैक्स। इसका मैक्सिमम मूवमेंट हम लोग WAB/L के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो W का वैल्यू 35 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 2 अपॉन टोटल लेंथ 4 + 2 6, तो ये आपका आएगा 46.67 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसमें भी स्पान बी के लिए निकालेंगे, ओरिजिन बी के लिए निकालेंगे और ओरिजिन सी के लिए एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। तो ओरिजिन बी के लिए जो एक्स बार की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये होगी, यहां पास क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए क्या होगा 1/2 इंटू 46.67 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4/3 प्लस 1/2 इंटू 46.67 इंटू 2 इंटू 4 + 2/3। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसको इसके कैलकुलेशन के बाद वो कितना आएगा 466.7। अब ओरिजिन सी के लिए ले लेते हैं, तो सी के लिए जब वैल्यू निकालेंगे एक्स बार का वैल्यू, तो वो कितना आएगा, ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू 46 मतलब एम एक्स 0.67 इंटू 4 मतलब ए, ठीक है, इंटू 2 मतलब बी प्लस ए कितना था 4/3। ठीक, अब इसके बाद फिर से प्लस 1/2 इंटू एम एक्स 46.67 इंटू 2 इंटू बी इंटू 2/3 मतलब 2 इंटू 2/3। इसके कैलकुलेशन के बाद कितना वैल्यू आएगा 373.36। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने स्पान ए बी के लिए मैक्सिमम मूवमेंट निकाला। ठीक है, और ओरिजिन ए और बी के लिए एक्स बार की वैल्यू भी निकाली। ठीक है, अब स्पान बीसी के लिए भी हम लोगों ने क्या किया, एम एक्स का वैल्यू निकाला और ओरिजिन बी और सी के लिए एक्स बार की का वैल्यू निकाला। ठीक, तो इसके आगे क्या होगा, ए एंड सी इज हिंज सपोर्ट सो दैट जो वहां का मैक्सिमम होगा मूवमेंट अबाउट ए और मूवमेंट अबाउट सी, ये क्या होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 और मूवमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम
न्यूमेरिकल में जो फर्स्ट इंड होता है उसका मूवमेंट 0 रहता है और लास्ट इंड का मूवमेंट भी 0 रहता है, क्योंकि वो क्या रहता है, हिंज सपोर्ट रहता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग 3 मूवमेंट, अप्लाइंग द 3 मूवमेंट इक्वेशन। ठीक, 3 मूवमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो 3 मूवमेंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मूवमेंट इक्वेशन इज इक्वल टू MAL1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू -6 AX बार अपॉन L1 प्लस A2 X2 बार अपॉन L2। ठीक, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे सारी वैल्यूज को और क्या करेंगे, 3 मूवमेंट इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पास क्या है, सबसे पहले MA और MC, वो क्या है, हिंज सपोर्ट है, जिसके चलते क्या हो गया है, वो 0 हो गया है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इसमें वैल्यूज पुट होंगी। ठीक, तो 0 प्लस 2MB AX बार अपॉन L1, तो ये कितना होगा, 4 अपॉन I प्लस 6 अपॉन 2I। इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू भी 0 होगी, प्लस 0 इज इक्वल टू -6। अब A1 X1 बार कितना आया था, 266.67 अपॉन I इंटू 4। ठीक है, प्लस ओरिजिन बी और ओरिजिन सी का जो AX बार की वैल्यू जो आई थी, उसमें जो मिनिमम वैल्यू रहती है, उसको हम लोग यहाँ पास लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू उसमें कितना था, 373.36 अपॉन में क्या आएगा, L2 क्या था, 2I इंटू 6। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पास आएगा 14 MB अपॉन I इज इक्वल टू -586.685 अपॉन I। ठीक, अब यहां पास क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग MB की वैल्यू निकालेंगे, तो 14I को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसमें से MB का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारा, -41.906 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, MB का वैल्यू यहाँ पास हमने निकाल लिया है। अब हम लोग जो टोटल बेंडिंग मोमेंट है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमारा स्पान क्या था, A, B और C, 3 ओरिजिन थे हमारे स्पान में, A और B और C। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था, 4, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट AB कितना आया था, 50। तो पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा आया था 50। उसके बाद क्या आया, मूवमेंट अबाउट B और C के बीच का मूवमेंट कितना आया था, 46.67। तो इसको भी हम लोग यहां पास ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये कितना था 50, ये कितना है 46.67। अब मूवमेंट अबाउट B, जो मूवमेंट अबाउट B है वो A से C के बीच का है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, A से C के बीच में ड्रॉ करेंगे। वो कितना था
-41.906। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहीं ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं। अब 41 तो ये 46 है, यहाँ पास 41 क्या होगा, इससे थोड़ा नीचे में रहेगा। ठीक, तो ये पॉइंट ले लेते हैं बी के ऊपर में, क्योंकि मूवमेंट अबाउट इस ओरिजिन के ऊपर का ही मूवमेंट था ये, आई मीन इस ओरिजिन का ही मूवमेंट था वो। ठीक है, 41.906। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, ये क्या था, पॉजिटिव था, ये भी क्या था, पॉजिटिव था। ये जो वैल्यू है ये क्या था, निगेटिव। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन कर शो कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली इस वाले स्पेस को इस वाले स्पेस को क्या करते हैं, फैच कर देते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा 3 मूवमेंट इक्वेशन के थ्रू हमारे क्वेश्चन का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको दूसरे न्यूमेरिकल में भी जहां पास भी 3 मूवमेंट इक्वेशन अप्लाई करने बोलेगा, ठीक, तो इसी प्रकार से हमको उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना होगा। थैंक यू।